लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज बैतुल्लाह यकीनन एक बहुत बड़ी सआदत है जो नसीबों वालों को ही मिलती है। जितनी बड़ी ये सआदत है उतनी ही भरपूर इसकी तैयारी भी होनी चाहिए ताकि आप बगैर किसी परेशानी के यकसुई के साथ अपनी इबादत कर सकें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। हमारे सफरी सामान का सबसे पहला आइटम ये सूटकेस है। इसमें आप तकरीबन 20 से 30 किलो तक सामान रख सकते हैं, जो कि डिपेंड करता है कि आप किस एयरलाइन से सफ़र कर रहे हैं और आपके टिकट की नौइयत क्या है। अमूमन टिकट के ऊपर ये दर्ज होता है कि आप कितना लगेज कैरी कर सकते हैं। ये लगेज बैग या सूटकेस या चेक इन बैग में आप जहाज़ में सफ़र के दौरान जमा करवा देते हैं। दूसरा आइटम ये हैंड कैरी बैग है। इसको आप देख सकते हैं कि ये छोटा बैग है और ये तकरीबन 7 किलो तक का सामान इसमें अलाउड होता है। इसको आप जहाज़ के सफ़र के दौरान अपने साथ केबिन में रख सकते हैं। सूटकेस के बाद अब हम आ जाते हैं अपने बैकपैक पर। बैकपैक के मटेरियल बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, स्पेशली इसके बैक स्ट्रैप्स, ताकि जब आप इसको पीठ पर लाद कर चलेंगे तो इसमें आपको परेशानी ना हो। हमारे पास ये क्रॉस बैग होना चाहिए। ये क्रॉस बैग हमारा छोटा मोटा सामान जैसे करेंसी, पॉकेट साइज़ कुरान शरीफ और डॉक्यूमेंट्स वगैरह, मोबाइल, पावर बैंक वगैरह रखने के लिए काम आएगा। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम जो है ये है डोरी वाला बैग। ये डोरी वाला बैग भी इसलिए ज़रूरी है कि जब हम रमी वगैरह के लिए जाएंगे तो हल्का फुल्का सामान जैसे चप्पल और पानी की बोतल वगैरह रखने के लिए काम आएगा। मर्दों के लिए एहराम ये 2 सफ़ेद अनसिली चादरें हैं। इसका भी मटेरियल मौसम के लिहाज से नरम और आरामदेह होना चाहिए। एहराम के साथ ये एक बेल्ट भी होते हैं जिसमें मर्द हजरात अपनी छोटी मोटी चीज़ें जैसे करेंसी, पासपोर्ट रख सकते हैं। औरतों का कोई मखसूस एहराम नहीं होता, वो सिर्फ अपने जो रोज़मर्रा का लिबास है उसी का इंतखाब करेंगी। इसके लिए आप हल्के फुल्के लॉन और कॉटन के कपड़े रख सकते हैं। लॉन के कपड़े रखते वक्त आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपकी शर्ट की आस्तीन ज़रा लूज़ हो ताकि वज़ू वगैरह करने में परेशानी ना हो। लॉन के इस तरह के 6 से 8 जोड़े आपके लिए काफ़ी होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, औरतों का कोई मखसूस एहराम तो नहीं है, लेकिन अपने कपड़ों के ऊपर ये इस तरह का एक हल्का फुल्का अबाया ज़रूर पहनना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट और नरम कपड़े का मौसम के लिहाज से। और अगर इसकी आस्तीन में आगे इलास्टिक डाल ली जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा ताकि आपकी आस्तीन पीछे ना पड़े। इस अबाए के साथ आपको अपने बाल समेट के रखने और कवर करने के लिए इस तरह की टोपी दरकार होगी। ये टोपी आपके बालों को समेट कर रखने में भी मददगार साबित होगी और आपका कोई बाल इसकी वजह से टूटेगा भी नहीं। इस टोपी के ऊपर आप कोई हल्का फुल्का लॉन का स्कार्फ या इस तरह का कोई मखना स्कार्फ भी पहन सकते हैं। जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो आप इन दोनों में से उसका इंतखाब कर सकते हैं। मर्द हज़रात भी अपने लिए इस तरह के कपड़े गर्मियों के मौसम के लिहाज से 6 से 7 जोड़े रख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम जूते और चप्पलों की तरफ। मर्द हज़रात अपने लिए इस तरह के एक जूतों का पेयर रख लीजिए। ख़वातीन भी अपने लिए इस तरह के जॉगर्स वगैरह रख लीजिए। वह चप्पलें भी इंतहाई नरम और आरामदेह होनी चाहिए। ख़वातीन और मर्द हज़रात अपनी चप्पलों का इंतखाब करते वक्त ख्याल रखें आपकी चप्पलें और जूते इंतहाई आरामदेह होनी चाहिए, क्योंकि हज के सफ़र के दौरान आपको बहुत ज़्यादा पैदल चलने की हाजत होती है और अगर आपके जूते और चप्पलें आरामदेह होंगे तो आपके पाँव थकेंगे भी नहीं और तकलीफ़ का एहसास भी कम से कम होगा। अब हम आ जाते हैं इस चटाई की तरफ। मुज़दलिफ़ा में रात गुजारने के लिए ये चटाई आपको बहुत ज़रूरी दरकार होगी, तो इसको अपने साथ रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। छतरी आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि धूप और गर्मी की तपिश से बचने के लिए आपके सामान में बिना वाले बैग में एक छतरी का होना लाजमी है। इस चटाई के अलावा आप देख सकते हैं ये एक एयर पिलो है। ये एयर पिलो भी आपको मुज़दलिफ़ा के मैदान में रात गुजारते वक्त काम आएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं ये सफ़री जायनमाज़ है। ये सफ़री जायनमाज़ भी आपको सफ़र के दौरान जगह जगह आपके काम आएगी। इसके अलावा हम एक अपनी रेगुलर जायनमाज़ भी रखेंगे ताकि हमें अगर कहीं जगह नहीं मिल रही तो हम इस जायनमाज़ पे अपनी नमाज अदा कर सकें।
ये आप देख सकते हैं कि ये 7 दानों की तस्बीह है। ये तस्बीह तवाफ़ काउंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे ही आप एक तवाफ़ मुकम्मल कर लें, इससे अपने तवाफ़ को काउंट कर लीजिए कि कितने आपके तवाफ़ मुकम्मल हो चुके हैं। दुआएं भी अटैच्ड हैं। आप अपने तवाफ़ में जो भी तवाफ़ कर रहे हो उसकी ये दुआ भी इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप अपने सामान में लाजमी रखेंगे वो ये वेइंग मशीन है, जो कि इस कांटे वाले भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो सकते हैं, इस तरह के डिजिटल भी हो सकते हैं। इनका यूज़ ये है कि जब आप वापसी में आ रहे होंगे तो उस वक्त भी आपको अपना सामान इंतहाई एहतियात के साथ वज़न करना होगा अपने सामान का, ताकि आपको कस्टम पर कोई परेशानी लाहक ना हो। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि स्प्रे गन, इसको भी अपने सामान में रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें आप पानी भर के जब आप सफ़र के दौरान गर्मी और धूप की तपिश से परेशान हो रहे होंगे तो वक्तन फ़वक्तन अपने ऊपर इस पानी से स्प्रे करके इस गर्मी की तपिश को कम कर सकेंगे। धूप की तपिश और गर्मी से बचने के लिए ख़वातीन और मर्द हजरात दोनों अपने लिए इस तरह की पी कैप्स और हेड्स वगैरह का ज़रूर इंतज़ाम रखिएगा। वैसे तो हालत एहराम में मर्द हजरात अपना सर कवर नहीं कर सकते, लेकिन हालत एहराम में जिस वक्त ना हो और हलक के बाद ज़रूर ये इस तरह के कैप्स बहुत ज़रूरी होंगे धूप की तपिश से बचने के लिए। चप्पलों का भी एक इजाफी पेयर ज़रूर रख लीजिएगा, ताकि इन केस अगर आपकी कोई चप्पल टूट जाए या गुम हो जाए तो उस वक्त ये काम आ सके। अगर आप नज़र का चश्मा इस्तेमाल करते हैं तो बेहतर होगा कि उसका एक एक्स्ट्रा पेयर भी अपने पास रखिए। इसके अलावा सन ग्लासेस का एक पेयर भी आपके पास लाजमी होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन दोनों ग्लासेस को मैंने हार्ड कवर बॉक्सेस में रखा है, ताकि सफ़र के दौरान ये दबकर टूटने से महफूज रहें। इन दोनों ग्लासेस के साथ मैंने ये डोरी भी अटैच की हुई है, ताकि ये खोने से भी महफूज रहें। हम अपनी कुछ अद्वियात पर, जो कि आपको लाजमी अपने साथ रखनी है। इन अद्वियात में सबसे पहले ये पैनाडोल है। पैनाडोल एक्स्ट्रा या पैनाडोल प्लेन, जो भी आप इस्तेमाल करते हो वो अपने साथ रख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं ये दवा है एरिनेक फोर्ट, जो कि बुखार, खांसी और नज़ले ज़ुकाम के लिए है। और इसके अलावा आपको स्मेक्टा के साशे और ORS वगैरह के साशे भी मिल जाते हैं, वो भी आप अपने सामान में ज़रूर रखिए। और ये दवा प्रेमोलेट N है, जो ख़वातीन इसको इस्तेमाल कर रही हैं वो इसकी तादाद को बाकायदा गिन कर अपने साथ रखेंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि एहराम की हालत में कोई भी खुशबू वाली चीज़ इस्तेमाल नहीं की जा सकती, इसलिए ये बग़ैर खुशबू वाला साबुन आपके लिए अपने सामान में रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसके तकरीबन 2 से 3 पीसेस अपने साथ रखिए, क्योंकि एक पीस तो आप अपने इस क्रॉस बैग में भी रख सकते हैं, ताकि आपको वॉशरूम वगैरह जाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। और इसके अलावा अगर आपको बग़ैर खुशबू वाला डिटर्जेंट ना मिले तो इससे आप अपने कपड़े वगैरह भी वॉश कर सकते हैं। हमारे पास एक बग़ैर खुशबू वाली वैसलीन है, ये भी बहुत ज़रूरी है अपने सामान में रखना, क्योंकि पैदल चलने की वजह से अक्सर एड़ियाँ भी फट जाती हैं, उसमें ये कारआमद साबित होगा। इसके अलावा जो चीज़ें हमें रखना ज़रूरी है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये कंघा और ये नेल कटर, ये छोटी कैंची, ट्रिमर। ये छोटी कैंची और ट्रिमर आप जानते हैं कि ये हलक और कसर करने के लिए काम आएगी। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि आप अपना नॉर्मल जो सोप है वो नॉर्मल लोशन वगैरह और ये परफ्यूम और इतर वगैरह भी रखें, क्योंकि जब आप हालत एहराम में नहीं होंगे उस वक्त आप खुशबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कि कौन सी किताबें हमें अपने साथ रखनी चाहिए। हज बैतुल्लाह के सफ़र में यकीनन हज बैतुल्लाह की एक रहनुमा किताब, इसमें आपको तमाम अरकान व मनासिक की डिटेल मिल सकती है, ये आपके सामान में होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास ये कुछ कार्ड्स हैं दुआओं के, इसमें डिफरेंट तरह के दुआओं के कार्ड्स हैं। इस तरह के कार्ड्स अगर आप रखेंगे तो आप इन दुआओं को पढ़ के अपने सफ़र को मज़ीद बाबरकत और रहमतों से भरपूर बना सकते हैं। आप अपना नॉर्मल टूथब्रश और टूथपेस्ट वगैरह रखेंगे और मिसवाक भी रखेंगे अपने सामान में। ये मिसवाक पैकेट वाली है, लेकिन अगर आप जो आम मिसवाक मिलती है वो रख लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये अमूमन सूख जाती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट आइटम जिसका रखना लाजमी है वो ये है सनस्क्रीन। ये बग़ैर खुशबू का सनस्क्रीन है, तो ये सनस्क्रीन आप अपने सामान में लाजमी रखिएगा। और जब मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात के मैदान में आप
धूप और तपिश में सफ़र कर रहे होंगे, पैदल चल रहे होंगे, तो इस वक्त इसको अप्लाई करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप ये डायरी भी अपने सामान में ज़रूर रखिएगा, ताकि आप इसमें अपने तमाम जो दुआएं वगैरह आपको मांगनी है वो पहले से आप नोट करके इसमें रख सकें। अपने इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर्स, इसके अलावा अपने होटल का नंबर और एड्रेस वगैरह भी आप इस डायरी में नोट करके रख सकते हैं। टिश्यू वाइप्स और टिश्यू रोल भी आप अपने सामान में ज़रूर रखिएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये एक हैंडकफ है। ये हैंडकफ, अगर आपके साथ बच्चे भी सफ़र कर रहे हो और आप नमाज वगैरह में मसरूफ़ हो, तो एक हैंडकफ आप अपने हाथ में बांधेंगे और एक बच्चे के हाथ में, ताकि आपका बच्चा नमाज के दौरान इधर उधर ना हो सके। अब हम आ जाते और दूसरी अशिया पर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक रस्सी है। इसमें यह कि अगर हम कोई कपड़े वगैरह धोते हैं तो इसमें हम टांग सकते हैं। और मैंने एक एक्सटेंशन भी अपने पास रखी हुई है। एक्सटेंशन अपने पास रखना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ज़ाहिर है कि अगर ज़्यादा अफराद होते हैं तो उन सब के लिए एक ही वक्त में अपने मोबाइल चार्जिंग वगैरह या आपकी दूसरी गैजेट्स को चार्ज करना मुश्किल होता है। अगर आपके पास एक्सटेंशन होगी तो इस तरह के मसलों से आप बआसानी हैंडल कर सकेंगे। अब हम अपने पास कुछ खाने पीने का सामान भी ज़रूर रखेंगे, जैसे कि निम्को और बिस्किट के पैकेट, और अगर आप चाय के शौकीन हैं तो ये टी वाइटनर और टी बैग वगैरह, और चाहें तो आप एक इलेक्ट्रिक केटल भी अपने सामान में रख सकते हैं, ताकि अगर आपको चाय की तलब हो तो आप इसमें चाय बना सकें। अच्छा, एक और ऑप्शनल चीज़ है, ये आप अगर आसानी से आपको मिल सके तो ये एक चार्जिंग वाला फ़ैन है। तो ये भी कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप एक लंबी कतारों में खड़े हुए होते हैं तो गर्मी की वजह से लगता है कि सांस भी नहीं आ रही, तो उस वक्त इस तरह की चार्जिंग वाला फ़ैन अगर आपके पास हो, इसमें काफ़ी अच्छी हवा इसमें से आ रही है, इससे थोड़ा बहुत आपको आर्जी तौर पर रिलीफ और सुकून मिल सकता है। ये मेरे हाथ में ये पावर बैंक है, इसको भी ये और एक यूनिवर्सल अडेप्टर आप अपने सामान में लाजमी रखिएगा, क्योंकि इसकी आपको सफ़र के दौरान बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, मैंने एक ये बॉटल भी लेके रखी हुई है। ये बॉटल तकरीबन 2.5 लीटर कैपेसिटी की है। ये आराम से फोल्ड भी हो जाती है और उसको हम अपने सामान में रख सकते हैं आराम से। ये इसका मकसद ये है कि अगर आपको कहीं वज़ू के लिए पानी की ज़रूरत पड़े और वज़ू के लिए लंबी कतारें लगी हुई हों वॉशरूम्स के बाहर, तो आप इसके पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर में बस सूरह बकरा की आयत नंबर 197 का जिक्र करना चाहूँगी। इसमें अल्लाह ताला ने हुज्जाज कराम को मुखातिब करते हुए फरमाया कि और ज़्यादा राह ले लिया करो, और बेहतरीन ज़्यादा राह तकवा यानी परहेज़गारी है।